मम्मी जल्दी यहाँ आओ। अपनी बहू की शिखा की ऊंची आवाज़ सुनकर आरती तेजी से चलती रसोई में पहुंची। क्या हुआ? ये सवाल पूछते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेसन में नमक, मिर्च और दूसरे मसाले कितने कितने डालूं? बस यही जानने के लिए तुमने इतनी जोर से चिल्लाकर मुझे बुलाया है? क्या मैं बहुत जोर से चिल्लाई थी? शिखा शर्मिंदा से नजर आने लगी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। आरती नाराज हो उठी। आई एम सॉरी मम्मी। शिखा फौरन उसके गले लग गई। छोटी छोटी बातों से घबराकर अपना आत्मविश्वास क्यों खो बैठती हो बहू? अरे अगले सप्ताह तुम्हारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। घर के बहुत से काम तुमने सीख लिए हैं, उन्हें बिना किसी की सहायता के अपने आप करने की आदत डालो। आरती ने नाराजगी भुलाकर उसे प्यार से समझाया। आप या सौम्या दीदी साथ में खड़ी रहती हो तो मेरा आत्मविश्वास बना रहता है। आप दोनों से तो मुझे अभी तक बहुत सीखना है। मैं साथ में खड़ी हूँ, पर सारे मसाले अपने हाथ से बेसन में तुम डालो। आज तारीफ करवाने लायक पकौड़े सबको खिलाओ। जी, शिखा छोटी बच्ची जैसी अंदाज में बोली, फिर काम में जुट गई। शिखा के ससुर उमाकांत, ननंद सौम्या और पति समीर को आरती ने ड्राइंग रूम में 10 मिनट बाद जब अपनी बहू के चिल्लाकर उन्हें बुलाने का कारण बताया तो तीनों हंस पड़े। घर के कामों में तो बहुत ढीली है, पर जोश की कमी नहीं है उसमें। हम में से कोई अभी तक नहाए भी नहीं है और वह नहा धोकर पकौड़े बना रही है। उमाकांत ने अपनी बहू की एक तरह से तारीफ ही की थी। शिखा टेंशन में जल्दी आ जाती है। पापा, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ऑफिस में उसका काम कैसे चलता होगा। समीर ने हैरानी प्रकट की। भाभी की गजब की सुंदरता उन्हें हर तरह की परेशानी में फंसने से बचा लेती होगी। भैया, उसकी हेल्प करने को तो पूरा ऑफिस सदा तैयार रहता है। सौम्या के इस मजाक पर उन सभी के ठहाके कमरे में गूंज गई। पापा, उसे टीवी का रिमोट तक ढंग से चलाना नहीं आता। पता नहीं कंप्यूटर के सामने बैठकर वह कैसी कैसी बड़ढंगी गलतियां करती होगी। समीर बोला, ये हैरानी की बात नहीं है कि हम भाभी के ऑफिस के किसी भी सहयोग को नहीं जानते। आज तक इसके ऑफिस के किसी भी व्यक्ति ने हमारे घर में कदम नहीं रखा है। सौम्या की इस बात को सुनने के बाद वे हैरान नजर आने लगे थे। मैं भी आज तक 1 या 2 बार ही इसके ऑफिस गया हूँ। वैसे हम उन लोगों से नहीं मिलते। ये अच्छी बात है। समीर की आंखों में शरारती चमक उभरी। यह अच्छी बात क्यों है? सौम्या ने उत्सुकता दिखाई। वे जब शिखा के काम की कमियों और उसकी नासमझी दर्शाने वाले किस्से सुनाकर हमारे कान पका देंगे तब क्या होगा? समीर के इस मजाक पर वे खुलकर हंस नहीं पाए, क्योंकि गरम गरम पकोड़े लेकर शिखा वहां पहुंच गई। मेरे ऑफिस के बारे में बातें चल रही हैं क्या? पकौड़ों की प्लेट मेज पर रखकर शिखा ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा। हाँ, बात तो तुम्हारे ऑफिस की बारे में ही चल रही है, समीर ने गंभीरता से जवाब दिया। क्या बातें चल रही हैं? यही कि लोग कितने खुश होंगे कि तुम उन सबके साथ काम करती हो। तुम्हारी मौजूदगी के कारण हर सहयोगी को कितना अलर्ट रहना पड़ता होगा। अलर्ट तो वाकई रहना पड़ता होगा भैया। कि वह कहावत नहीं सुनी है क्या आपने? सौम्या के लिए हंसी रोकना कठिन हो रहा था। कौन सी कहावत? वही कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उन सबकी हंसी का बुरा न मानते हुए शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी टांग खींचने के साथ साथ पकौड़ों का आनंद भी लेते रहो प्लीज़। वैसे एक बात बताओ बहू, तुमने आज तक अपने सहयोगियों को यहाँ घर बुलाकर हमसे क्यों नहीं मिलवाया? उमाकांत ने बातचीत का विषय बदलने की समझदारी दिखाई। पापा, कभी ऐसा मौका नहीं मिला, तो अब आ रहा है मौका। समीर, अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी के मौके पर तुम इस विभाग के सभी सहयोगियों को यहाँ दावत दोगे। ठीक है पापा, हमारी ये जीनियस जिन लोगों के साथ काम करती है उनसे मिलने का वक्त अब आ ही गया है। समीर के इस मजाक पर अन्य लोगों के साथ शिखा भी हंसी, पर उसकी भी आंखों में हल्की सी चिंता के भाव भी नजर आए, जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। एनिवर्सरी वाले दिन रसोई में शिखा ने अपनी सास और ननद के हाथ पैर अपनी चिंता के कारण फुला दिए। वे सब लोग 1 बजे तक लंच करने आ जाएंगे। सब काम वक्त पे पूरा हो जाएगा ना? मम्मी, ऐसे सवाल पूछकर शिखा ने उन दोनों का दिमाग खा लिया। उस पर ना किसी के समझाने का असर हो रहा था, ना डांटने फटकने का। ड्राइंग रूम की सजावट को लेकर वह समीर के कई बार उलझ पड़ी थी। उसकी सास ने उसे जबरदस्ती तैयार होने के लिए रसोई में बाहर भेज दिया। सच धस कर शिखा जब सही वक्त पर ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसके ऑफिस के सहयोगी और घर वाले उसे देखते ही रह गए। उसका रूप लावण्य इस वक्त किसी फिल्म अभिनेत्री को भी मात दे रहा था। उसकी बॉस संजीव ने फूलों का सुंदर गुलदस्ता भेंट किया। उनके साथ आए नवीन, मीनू और अंजू ने अमित मिलकर समीर और शिखा के साथ फोटो खिंचवाए। वे लोग अपने साथ केक भी लाए। केक को मेज पर सजाने के बाद सारे लोग समीर और शिखा के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। भाभी, पल्ला संभालो प्लीज। बहू, चाकू संभाल कर पकड़ो, देखो हाथ न काट लेना। और बहू, मेज से जरा दूर हटो, ठोकर लग गई तो सब प्लेटें फर्श पर गिर जाएंगी। शिखा के घर वाले उसको लगातार हिदायतें देकर कभी हंस पड़ते तो कभी फिक्रमंद नजर आने लगते। कि खाते हुए उमाकांत ने सजीव को सहज भाव से मुस्कुराते हुए बताया, हमारी बहू हम सबकी बहुत लाडली है, पर कभी कभी यह जोश में होश खो बैठती है।
कुछ दूरी पर आरती, मीनू और अंजू को सफाई दे रही थी। हमारे घर में आकर बहुत कुछ सीख लिया है शिखा ने। जब ये नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तब इसे ढंग से चपाती बनानी भी नहीं आती थी। हम सब ने संभाले तो अभी भी ये गड़बड़ कर देती। समीर ने नवीन और अमित से झेपते हुए कहा, दोस्तों ऑफिस में अगर शिखा से कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ संभाल लिया करो। किसी भी नई चीज़ को सीखने से उसे वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत मेहनती है। उस वक्त शिखा रसोई में गई हुई थी। समीर की बात सुनकर अमित पहले हैरान हुआ, फिर संजीव की तरफ मुड़कर उसने ऊंची आवाज़ में पूछा, सर क्या आपने यह नोट किया है कि अपनी शिखा की छवि घर से ज़्यादा अच्छी नहीं है? बिल्कुल किया, संजीव बोले। फिर उमाकांत की तरफ मुड़कर गंभीर लहजे में पूछा, सर क्या आप सब लोगों की नज़रों में शिखा कम अकल या कुछ फुहड़ लगती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है संजीव जी, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उमाकांत ने फ़ौरन सफाई दी। आप लोगों की बातों से तो हमें ऐसा ही अंदाज़ा हुआ, क्या ये ऑफिस में कुछ गड़बड़ नहीं करती है? आरती के माथे पर बल डालकर सवाल पूछा। शिखा और गड़बड़? मैडम यह तो मेरी टीम की बेस्ट वर्कर है, लेकिन घर में तो यह छोटे छोटे कामों में भी गड़बड़ कर जाती है। यह बात तो विश्वास करने लायक नहीं है मैडम। देखिए आप सबको अपने इन लोगों से पूछवाता हूँ। अमित, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रेजेंटेशन कौन देता है? शिखा सर। अंजू, हमारी महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ साथ होने के साथ मीटिंग में मेरे साथ कौन जाता है? शिखा सर। लोगों को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से समझाने की कला उसे सबसे अधिक आती है। मीनू, कंप्यूटर से नई जानकारी कौन ढूंढ कर रखता है? सर शिखा ही इस काम में सबसे कुशल है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जितनी जानकारी इसे है उतनी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी नहीं है। नवीन, कुछ दिन पहले दवा बनाने वाली कंपनी के साथ जो घटना घटी उसे सबको बताओ प्लीज़। उस कंपनी ने अपनी एक दर्द निवारक गोली को मार्केट में बेचने की जिम्मेदारी हमारी शिखा को देने के लिए एक प्रेजेंटेशन का आयोजन किया था। उसका दावा यह था कि उस गोली में दर्द कम करने के साथ साथ दर्द के कारण मरीज के अंदर पैदा हुई टेंशन को कम करने की दवा भी मिली हुई है। उस कंपनी का प्रतिनिधि उस गोली की बढ़ाई बड़े उत्साह से कर रहा था कि तभी शिखा ने ऊंची आवाज़ में कहा कि ये गोली जिस मरीज ने खाई है उसे दर्द से पक्का छुटकारा यकीनन मिल जाएगा, क्योंकि दर्द महसूस करने के लिए वह जिंदा ही नहीं बचेगा। आप किस आधार पर यह आरोप लगा रही हैं मैडम? उस अचंभित प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए इस सवाल के जवाब में शिखा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि क्योंकि टेंशन कम करने वाली दवा की मान्य खुराक 0.5 मिलीग्राम है और आपकी टैबलेट में उस दवा की मात्रा 5 मिलीग्राम है, जो कि 10 गुना ज़्यादा होने के कारण मरीज की गहरी बेहोशी में ले जाकर उसकी जान की खतरे में डाल देती है। उस प्रतिनिधि ने शिखा से बहस करनी चाहिए, पर उसकी एक न चली, क्योंकि हमारी शिखा को उस दवा के सारे दुष्प्रभाव जबानी याद थे। तब मजबूरन उस कंपनी के चीफ केमिस्ट को सारी बात बताएगी। खोजबीन से यह साबित हो गया कि गोली में तो दवा की सही मात्रा ही है, पर टाइपिंग की गलती के कारण दवा की मात्रा 10 गुना ज़्यादा छप गई है। चीफ केमिस्ट ने शिखा को फ़ोन करके माफ़ी मांगी और उसकी समझदारी और सतर्कता की खूब प्रशंसा की। हमारे एमडी ने हमारे विभाग में आकर जब शिखा की पीठ थपथपाई तो हम सबका सीना गर्व से तन गया था। उस घटना का ब्यौरा सुनाते सुनाते नवीन बहुत भावुक हो गया था। मेरे विभाग का सबसे ज़्यादा चमकता सितारा घर में बुद्धू और फुहड़ समझा जाता है। ये बात हमें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। संजीव सबसे ज़्यादा हैरान नजर आ रहे हैं। घर का कोई सदस्य आगे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर नहीं पाता। उससे पहले ही शिखा की आवाज़ सब तक पहुंची। सर आप सब मेरी इतनी ज़्यादा बड़ाई करके क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? मैं कहाँ कुशल हूँ? अपने ऑफिस के कामों में और घर के कामों में तो मेरी समझ और भी कम है। मम्मी और दीदी की हेल्प ना हो तो घर बनाने की बात तो दूर, मैं अकेली आज बना खाना सबको ढंग से खिला भी नहीं पाऊंगी। फिर यह कहते हुए आप दोनों मेरे साथ आओ ना। कहते हुए शिखा ने अपनी सास और ननद के हाथ पकड़े और उन्हें खींचती हुई रसोई की तरफ ले गई। वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति आंखों में इस व्यक्त हैरानी के भाव नजर आ रहे थे। क्या शिखा सचमुच ऑफिस के काम में बहुत कुशल है? तो उसकी वह कार्य कुशलता घर के काम करते हुए कहाँ और क्यों खो जाती है? यह सवाल शिखा के पति, सास, ससुर और ननद के लिए अचरज का कारण बना हुआ था। ऑफिस के हर काम में होशियार और काबिल शिखा की घर में छवि इतनी खराब कैसे हो सकती है? इस सवाल ने उसके बॉस और सहयोगियों को हैरान परेशान किया हुआ था। शिखा उनको चाहकर भी घर में नाकाबिलियत मुखौटा पहनकर जीने का कारण नहीं बता सकती थी। वह कैसे उन्हें समझाती कि शादी के बाद शुरू शुरू में उसकी सुंदरता वह हर काम को बड़ी कुशलता से करने का ढंग उसके पति, सास, ससुर और ननद के अंदर अजीब सी हीन भावना पैदा कर देता था। तब से वे उनके अवगुण ढूंढ कर उसे नीचा दिखाने का मौका कभी नहीं चूकते थे। इस समस्या का समाधान तब उसे नजर आया था कि वह अपने गुणों को छिपाना शुरू कर दे। इसलिए बिना ज़रूरत वह अपने ससुराल में असहाय, बेबस और अकुशल सी बनी रहने लगी।
उसकी कार्यकुशलता की तारीफ कर उनके बॉस और सहयोगियों ने उस दिन शिखा द्वारा ओढ़े जाने वाले मुखौटे के पीछे छिपी असलियत उनके घर वालों को दिखाई। उसने बात को संभालने की कोशिश जरूर की, पर मामला बिगड़ने लगा है। अपने मुखौटे को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए शिखा ने गर्म कढ़ाई को छुआ और चिल्ला पड़ी, हाय राम, हाथ जल गया मेरा। बहू, तुम जरा गैस से दूर रहो। पता नहीं ऑफिस में तुम कंप्यूटर पर करंट खाए बिना कैसे काम कर लेती होगी। अपनी सास के मुंह से इस डांट को सुनकर शिखा मन ही मन बहुत खुश हो उठी, क्योंकि ससुराल में सुख शांति से जीने की उसकी तरकीब के आगे भी सफल बने रहने की उम्मीद फिर से लौट आई थी।